तो राम कृष्ण आदि आदि में भेद किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी नहीं मिलता है। बाबा नानक देव जी एक दिन संदिग्ध स्थिति में बैठे हुए थे, चिंतातुर, और चिंता के अंदर ये विचार कर रहे थे, अपनी चिंता का विषय था उनका कि मैं राम को भजूं तो कृष्ण नाराज हो जाएंगे, और कृष्ण को भजूं तो नारायण नाराज हो जाएंगे, नारायण कृष्ण को भजूं तो गोविंद जी नाराज हो जाएंगे। बड़ा विषय खराब आ गया दिमाग के अंदर में। उसी टाइम गुरु महाराज आ गए। बोलो नानक तेरे अंतर मन में चिंता क्या है? बोलो नहीं महाराज। बोलो बिल्कुल है, तुझे भेद आ गया भगवान के अंदर में। अरे नानक राम रामा राम रामा राम रामा और धारिये, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ बोल रहा हूँ। राम रामा राम रामा राम रामा और धारिये, गोविंद केशव मदन गोपाल एक खनन विशारिये। पर बिनवंत नानक, हे नानक तुझे मैं प्रार्थना पूर्वक आदेश पूर्वक कह रहा हूँ, सर्वे रस कर्ता भोक्ता एक नारायणा। सब रसों का कर्ता भोक्ता एक ही एक ओंकार स्वरूप नारायण है। तभी तो गुरु ग्रंथ साहब में एक एक ओंकार, गुरुद्वारे को एक एक ओंकार लिखा है। वो एक ही है, वही राम बन के आता है, वही कृष्ण बन के आता है, वही गोविंद गोपाल सब उनके कर्म नाम है। गवाम बिंदति सैव गोविंद है, गोम बिंदति सैव गोविंद है। जो इंद्रियों की रक्षा करे, गौओं की रक्षा करे, सैव गोविंद है, उसका नाम गोविंद है। क्ली पापम स्नेयति नष्टयति सैव कृष्ण, अर्थात उसके कर्म नाम जितने भी हैं वो कर्म करने के बाद में मुरलीधर गिरधर गोपालधर गिरधर जो भी नाम है वो कर्म नाम सब है नारायण ही। कि वसुदेव देवकी को कारागार में नारायण स्वरूप दिया चतुर्भुज, और दशरथ और कौशल्या को जन्म के पहले निजायुध बुधचारी, तो चार भुजा और संचक्र गदा पद्म धारण करके गर्भ में से तो आ नहीं सकता, इसलिए प्रादुर्भाव हुए, प्रकट हुए। बोलो ये इसकी तो मुझे जरूरत नहीं है, आप क्यों आ गए? ये जवान तो मैंने बहुत देख लिए तपस्या में, मैंने तो आपसे बाल्य क्रीड़ा मांगी थी। बोलो कौशल्या तुझे ये भ्रम न रह गया कि वचन देने वाला मैं ही हूं ना, ये देख ले पहले, तू फ्रॉड तो नहीं आ गया है। बोला आप ही हो। बोल कीजिए शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, वो अनूप सुख मुझे दे दीजिए। रोदन ठाना हुए बालक स्वरूपा। तुरंत 4 पौंड के हो गए और रोने लग गए। तो वो भगवान नारायण ही सर्वोपरि हैं, और उन्हीं से राम कृष्ण का प्रादुर्भाव अनेकानेक रूपों का प्रादुर्भाव होता है। प्रलयांते युग क्षय, युग का क्षय हो जाता है, प्रलय जब अंत होती है युग का क्षय हो जाता है, पुनः रेव दोबारा से वही भगवान श्रीमन्नारायण सृष्टि का प्रादुर्भाव शुरू करते हैं। इसलिए हे नानक आदि में मध्य में अंत में यही एक सार तत्व बना रहता है। तो मेरे प्रेमियों, सत्संग को बहुत दिन हो गए हैं, मुझे भी हुड़क छूट रही थी। ये 4 महीने 5 महीने हो गए थे। जो मेरे प्रेमियों की हुड़क छूट, बोलने की हुड़क नहीं थी, मेरे प्रेमियों के दीदार करे हुए बहुत दिन हो गए थे। क्योंकि एक समूह में एक बार दीदार होना किसी बहुत महत्वपूर्ण या बहुत पुराने धर्मों का जब उदय होता है, अभ्युदय होता है, तो ही एक होता है। तुलसीदास जी ने, हमारे संजीव बैठे हुए हैं जो रामायण के परम विद्वान हैं और एक पूरी रामायण कंठस्थ है, इन्होंने एक बार मुझे कहा कि जन समूह से बड़ा लाभ होता है। दर्श परस मुख मज्जन पाना, कटहि पाप कहें वेद पुराना। साधारण इतिहास नहीं, वेद और पुराणों का कहना है कि आपसे जब ये जन समूह होता है तो दर्श, आपसे आंखों का दर्शन मिला, परस नाम छुआछुई भी हो जाती है, या तो कभी कभी तो बहुत धक्का मुक्की हो जाती है, लोग करा देते हैं धक्का मुक्की ट्रस्ट वाले, तो उनको मजा आता होगा। बाकी दर्श परस धक्के का नहीं लिखा, दर्श धक्का मुक्की नहीं लिखा, परस परस नाम कभी कभी स्पर्श हो जाता है। मुख मज्जन पाना, मुख का मज्जन कोई दतून नहीं है, टूथपेस्ट नहीं है, मुख का मज्जन है परमात्मा का स्मरण, जो अभी आप लोगों ने मुंह से लिया है, यही मुख का मज्जन है। और पाना, कथामृत का जो है कान के द्वारा पान करना, ये चारों वस्तु सत्संग के बिना नहीं मिल पाती, एक न एक जगह अधूरापन रह जाता है। हुड़क की कही थी मुझे, इसलिए हुड़क छूट रही। दर्शन करे मुझे आप लोगों के बहुत दिन हो गए थे। आपके इस शुभ आगमन पर मेरा शुभ आशीर्वाद, शुभ मंगलमय का। सिंह साहब कहाँ?
अभी अभी हमारी ट्रस्ट के द्वारा प्रसंग आया कि महाराज सत्संग तो हुए 4-5 महीने हो गए, पर इस वक्त में श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्धों के संबंधित हमको कुछ जानकारी मिलनी चाहिए। या श्राद्ध क्या है, क्यों करने चाहिए, इनसे क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, या ढोंग है या प्रपंच है या और कोई बात है। ऐसा इन्होंने हमसे आते टाइम कहा। तो ट्रस्ट वाले वैसे तो बहुत भले आदमी, इनको 2-4 दिन पहले कहना चाहिए, पर हम आ रहे जब रास्ते में कहा हमसे, क्या करते। तो मेरे प्रेमियों, आज अब इन दिनों में श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहा है जिसमें आपका सत्संग हो रहा है। श्राद्ध पक्ष का सत्संग में महत्वपूर्ण और सत्संगों से महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि इस वक्त में पितरलोक के पितरदेव आप लोगों के किसी भी रूप में, किसी भी तरह से छाया के रूप में, पवन के रूप में अवश्य सत्संग सुनने के लिए अपने परिवारजनों के साथ आते हैं, क्योंकि ये उनके दिन हैं। तो वो भी, उनका भी उद्धार हो, उनका कल्याण हो, उनकी मोक्ष हो, ऐसी हमारी उनके लिए भी शुभकामना है, पितरों के लिए भी। आज हमारा भारतवर्ष का दुर्भाग्य हो रहा है। भारतवर्ष का दुर्भाग्य मुझे कहना नहीं चाहिए, क्यों इतनी मेरे अंदर औकात नहीं कि भारत को दुर्भाग्यपूर्ण कह दूं, पर कह रहा हूं। हमारा भारत का दुर्भाग्य है, और वो दुर्भाग्य इसलिए है कि लोगों ने अनेकानेक प्रकार से श्राद्धों के निषेध करने के लिए तर्क और वितर्क किए हैं। बहुतों का मानना है कि श्राद्ध निरर्थक की बात है, मरा हुआ आदमी को क्या भोजन मिल जाता है, क्या मरे हुए आदमी को पार्सल करना होता है, क्या ब्राह्मण के मुंह से खाने से पेट में ब्राह्मण कह जाता है, क्या उसको मिल जाता है। ऐसी ऐसी तर्क विडंबनाएं हमारे भारतवर्ष में जनसमूह के अंदर फैल गई है। उनका मुझे दुख है, दुख भी नहीं है, दोनों ही बात है। दुख यूं है कि उन बेचारों को कहीं धर्म शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, उन्होंने पढ़ाई देखा ही नहीं है। शुरू से बच्चे को तुम पढ़ाई कराते हैं, BAT बैट, बैट मानी बल्ला, CAT कैट, कैट मानी बिल्ली, RAT रैट, रैट नाम चूहा। जब चूहा बिल्ली की लड़ाई शुरुआत में पढ़ाने लग गए हम, और आगे चल करके उसके लिए अनेकानेक और विद्याएं सिखाना शुरू कर देते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन कहीं से। उन्होंने हमारे धर्म शास्त्रों का अवलोकन नहीं किया, और एक कान से दूसरी कान में बात जाकर के कर्णो कर्णो जपंजना वाली बात फैल गई। एक ने दूसरे से कहा बकवाद, वो कहता हाँ जी बकवाद है, बकवाद है, बकवाद हल्ला है। क्यों? धर्म शास्त्रों का अवलोकन किया ही नहीं। धर्म शास्त्रों के अवलोकन करने पर यह मालूम होता है कि श्राद्ध क्या है और क्यों किए जाने चाहिए। ये शास्त्रों के अवलोकन से ही हमको प्राप्त हो सकते हैं, और वो अवलोकन हम लोग नहीं करते। इसलिए मैंने थोड़ा दुर्भाग्य बोल दिया कि हमारे पितरों के दिन हैं, और हम जो है पितरों के लिए श्राद्ध कर्म, यानी यहां तक लिखा है ऋषि श्राद्धम अजायुद्धम ऋषि श्राद्धम प्रभाते मेघडंबरम, यानी ऋषि लोग भी श्राद्ध का प्रमाण मिलता है, भगवान भी श्राद्ध का प्रमाण मिलता है, भगवान का भी, ऋषियों का भी श्राद्ध का प्रमाण मिलता है। ऋषि श्राद्धम, ऋषि लोग भी श्राद्ध करते हैं, इसमें हमारे जनसमूह को तो अवश्य ही करने चाहिए। श्राद्धों का महत्व, शास्त्रों को जब हम अवलोकन करते हैं तो अनेकानेक, पीछे पीछे पढ़ते रहना, मुझे दे दीजिए, अनेकानेक अवलोकन करते हैं। मैं उनसे इसलिए मांग रहा हूं कि ताकि आपको प्रत्येक शास्त्र का प्रमाण निहित कर दूं और उनके शास्त्रों के नाम बोल दूं, कि मैं मेरे मनमुखी या बाबा जी खीर खाने के लिए या ब्राह्मण खीर खाने के लिए श्राद्धों की विधि नहीं चलाते। तो उन बेचारों को तो खीर, ब्राह्मणों को आज नहीं कल मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो खीर के बिना क्या मर जाएंगे? ऐसा नहीं है, शास्त्रों का प्रमाण है। ये शास्त्र तो मैं इसलिए लाया हूं, कोई भी प्रेमी अगर तर्क करना चाहे तो उसके लिए तर्क के लिए तैयार हूं। इसमें मेरे पास में 9 शास्त्र मौजूद हैं, जो पुराण हैं, मीमांस हैं, ये उपलब्ध हैं, मौजूद हैं ये। इसलिए मंगा लिए तर्क का विषय, कोई करना चाहे तो, वरना मैं तर्क के लिए तो बैठा नहीं, मैं तो अपनी सीढ़ी की आशा के लिए बैठा हूँ। श्राद्ध का महत्व हमारे आरंभ काल से ही चला आया है, नया नहीं है ये। जब सृष्टि का सृजन किया उस वक्त में श्राद्ध शब्द का उत्पन्न किया,
क्योंकि हमारे लोकालोक भगवान ने निर्माण किए, 3 लोकों का निर्माण किया, 14 भुवनों का निर्माण किया, उनमें शिवलोक भी निर्माण किया, ब्रह्मलोक भी निर्माण किया, पितरलोक का प्रमाण खूब मिलता है, देवलोक का प्रमाण मिलता है, गंधर्व लोक का प्रमाण मिलता है। ये 14 लोकों के अंदर में। जब 14 लोकों का निर्माण हमने किया है तो पितरलोक को हम काट नहीं सकते, अर्थात पितरलोक भी मौजूद है शास्त्र विधि में। और ये 18 पुराणों के अंदर में ब्रह्म पुराण, वैवस्वत पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण आदि आदि सब जगह उपनिषदों में प्राप्त होता है कि ये पितरलोक है। अब पितरलोक जब है तो उसके लिए क्रियाकलाप करना भी हमारा जरूरी ही है। जैसे हम देवलोक की पूजा करते हैं, ब्रह्मलोक की करते हैं, शिवलोक की करते हैं, नारायण लोक की करते हैं, तो पितरलोक क्या काट देंगे हम लोग? शास्त्र विधि अनुसार पितरलोक भी मौजूद है। और इस भौतिकवादी युग के अंदर में इन चीज़ों को हम भूलते चले जा रहे हैं। क्यों? हमारा तो फैशन से फुर्सत नहीं मिलती। पितरों को तो हम जब करें जब फैशन से फुर्सत मिले, अपने धंधे से फुर्सत नहीं मिलती, फैशन से फुर्सत नहीं मिलती। अब वो फैशन और कार्य दोनों ही में व्यजी हैं, पितर लोगों को कौन याद करे? पर मेरे प्रेमी इस बढ़ते हुए भौतिकवाद युग के अंदर में ये सब भूल रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। वो अनेकानेक लोगों का जब निर्णय करते हैं तो पितरलोक की हमको प्राप्ति होती है। ब्रह्म पुराण के अंदर में स्पष्ट 84 और 85वें अध्याय के अंदर लिखा है कि एवं विधानतः श्राद्धम कृत्वा भवेद नरः, अर्थात विधि और विधान के द्वारा जो श्राद्ध नहीं करता है उसके लिए ब्राह्मण पर्यंतम जगत जीवाति मानवः, अर्थात मानव जब तक जीवन धारण करे श्रद्धा पूर्वक उनको करना चाहिए। अगर ऐसा मोहवश वो नहीं करता है, मोहवश न कुर्यात, मोह के वशीभूत, अरे क्या रखा है, ढोंग है, प्रपंच है, इसको मोह कहते हैं। मोह वशीम न कुर्यात, मोहवश होकर के नहीं करता है, तस्य रक्तम पिबन्ति ते। ये ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, वैवस्वत पुराण नाम बोल रहा हूं, इसमें स्पष्ट कर्ण शब्दों में लिखा है तस्य रक्तम पिबन्ति ते नाम वो लोग, कौन लोग? पितर लोग उस जीव के रक्त का शोषण करते हैं। अब ये कहते हैं जी वो रक्त का शोषण करते हैं, क्या राक्षस हैं? राक्षस तो नहीं है, पितर हैं। पर आप साधारण ले लीजिए, एक बेटा बाप की नहीं मानता और वो अनेकानेक खराब कर्म करता है, तो बाप का रक्त शोषण क्या नहीं कर रहा है? वो रात दिन चिंता में बाप हाय हाय करता रहता है, गुरुओं के पास जाता है, भगवान के मन मानता है, मेरे बेटे को ठीक कर दे, मेरे बेटे को ठीक कर दे। तो तस्य रक्तम पिबन्ति ते, वो पितरजन उस मानव के रक्त को पीते हैं। ये पुराण आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ये लाया हूं, कोई इससे पढ़ करके नहीं बोल रहा हूं, पुराणों का जो है प्रमाण देता हुआ जा रहा हूं कि अमुक पुराण के अंदर ऐसा लिखा है। ये वैवस्वत पुराण के अंदर में प्राप्त होता है, ब्रह्म पुराण में प्राप्त होता है। श्राद्ध करना केवल पितरों के लिए ही नहीं होता। श्राद्ध करने वाला पूर्ण संसार की पूजा कर लेता है। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऋषि, योगी, तपस्वी, मुनि और अपने कुल खानदान के पितर अर्थात जीव, जंतु, जानवर और घास तक तृप्त करता है। केवल पितरों के लिए ही नहीं तृप्त करता, श्राद्ध करने वाला संपूर्ण जगत के जीवों को तृप्त करता है। शंका उठती है जी, एक हमने तो पिंडदान दिया, पूरा संसार कैसे तृप्त हो गया? इसलिए तृप्त हो गया कि जिस वक्त वो मानसिक संकल्प लेता है, या पंडित लोग कराते हैं तो कहते हैं ब्रह्मस्तृप्यंताम, ब्रह्मस्तृप्यंताम, शिवस्तृप्यंताम, रुद्रस्तृप्यंताम, नारायणस्तृप्यंताम, सनकस्तृप्यंताम, सनातनस्तृप्यंताम, सनत कुमारास्तृप्यंताम, पंच कुमारास्तृप्यंताम, सप्तऋषिस्तृप्यंताम। बताइए, एक जगह बैठे बैठे आपने सबको तृप्यंताम, सबको तृप्त कर रहे हैं। अवशेष जो जल बचता है वो घास में डालते हैं, तुलसी में डालते हैं, तुलसी का जीवन आपने हरा कर दिया, पीपल का जीवन हरा कर दिया, घास में डाला, घास का जीवन हरा हो गया उस पानी से। और उसमें जो तिल, जो अन्न मिलते हैं, उससे हजारों हजारों चींटी जानवर छोटे बड़ों का उदर पोषण करते हैं। क्या आपने पूरी जगत को संतुष्ट नहीं कर दिया है?
इसलिए श्राद्ध कर्म में कहते हैं संपूर्णम जगत पूजयेत। ये शास्त्र का प्रमाण है कि संपूर्ण जगतों के लिए वो पूजा कर लेता है। चारों युगों में चारों आश्रम और चतुर्युग चतुराश्रम चतुर्काल उस सब में संतुष्ट करता है श्राद्ध करने वाला। आगे लिखता है कि त्रयो देवा तथा मग्नः चतुष्टयः, तीन देव, तीनों काल, तीनों देवियां और पितामह यानी परबाबा, बाबा और पिता। अगर पिता जीवित है तो अगली तीन पीढ़ियां उनको तृप्त करता रहता है। कौन? श्राद्ध करने वाला साधक। ये शास्त्र का प्रमाण है पूजिता भविष्यन्ति, यानी ये निश्चित रूप से इन सब का पूजन कर लेता है। ये प्रमाण बराह पुराण का है। बारह पुराण के अंदर में ये स्पष्टीकरण प्रमाण प्राप्त होता है। अनेक शास्त्रों ने ये घोषित कर दिया है कि श्राद्ध जो करना है इन दिनों के अंदर में, इससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं होता, सर्व पुण्य है ये। और श्राद्ध कर्ता को, यानी ये नहीं कि पितरों को इससे पिंड से लाभ मिले, बिल्कुल ऐसा उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, पर श्राद्ध करने वाले साधक को भी पूरा लाभ प्राप्त होता है। यानी ये नहीं कि उन्हीं को मिल गया, नहीं, उसका लाभ हमको भी मिलता है। उसके लाभ के लिखा आयु पुत्रान यशः कीर्तिम पुष्टिम बलः श्रियम। ये यम स्मृति में यमराज जी कह रहे हैं, यम के यमराज ने स्मृति का लेख लिखा, स्मृति पुराण नहीं। तो यमराज स्मृति में यमराज जी कह रहे हैं कि हे चित्रगुप्त तू ये लिख, अब जो श्राद्ध करने वाले हैं उनकी आयु निश्चित बढ़ती है, अकाल मृत्यु नहीं होती। पुत्रान, उसके पुत्र जो अच्छे होते हैं। आयु पुत्रान, स्वर्गम, स्वर्ग भी प्राप्त होता है और कीर्ति भी बढ़ती है स्वर्ग के अंदर में। और पुष्टिम, शरीर पुष्ट होता है। बल, बल भी होता है। और प्रियम, अर्थात वो देव का, ऋषियों का, मुनियों का और पितरों का सबका प्यारा बच्चा हो जाता है। ये यम स्मृति के अंदर में कोई प्रेमी लिखना चाहे तो लिखे, यम स्मृति से ये बोला जा रहा है। इसलिए रखिए कि जरा बाबा जी बुढ़ा हुआ है, याद कम रहती है शास्त्रों का, वैसे तो मैं इसमें नहीं देख रहा हूँ। यम स्मृति का ये प्रमाण दिया गया है, ये यम स्मृति लिख लें। अर्थात श्राद्ध हर प्रकार से उत्तम है, सुखमय है, इससे जीवन को सुख मिलता है और ये प्रत्येक कार्यों को सुधारता है, अंत में मोक्ष भी प्रदान श्राद्ध कर देता है। खाली ये नहीं धन धर्मी करें, क्योंकि मेरे प्रेमियों पितर लोग साधारण नहीं है। पितरों के अंदर में देवताओं से आशीर्वाद देने की सौगुणी ताकत होती है। क्यों? देवता तो हमारे रिश्तेदार नहीं होते, भाई बंधु नहीं होते, तो कहते हैं कर्तव्यम सो भोक्तव्यम, करेगा सो पाएगा, भाई हम क्या करेंगे। और उनकी बहुत बहुत सेवा पूजा, महीने 6 महीने जो हनुमान ज्ञान गुण सागर ये 7 बार पाठ कर, जो ही 100 बार करे, कितनी बार करे वो करे, तो कहीं हनुमान जी की छाया नजर आएगी, बोले नहीं। और पितर इतने सुहृद और दयालु हैं क्योंकि उनसे हमारा संबंध है। पितर लोक में हमारा संबंध है इस जीव का, इसलिए वो हमारे संबंधी भी हैं। कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई ताई है, उनके बैठने वाली मीटिंग, सब रिलेशन है हमारे वो। अर्थात उनमें देवताओं से 100 गुणी आशीर्वाद देने की ताकत होती है। निश्चित देवता एक ताकत, उनकी 100 गुणी ताकत। आपने जो पुत्रेष्टि यज्ञ जो है इन्होंने करवाया, दशरथ जी महाराज ने इसी श्रृंगी से वेद की ऋचाओं से उन्होंने पितरों का ही आह्वान किया, और पितर के अंदर वो ताकत है, पुत्र संतान दे सकता है, धन दे सकता है, आयु दे सकता है, बल दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। पितर के अंदर इतनी ताकत होती है। इसलिए पितरों का आह्वान करना या उनका मानवा ना वर्तते पुनः, मानवा ना वर्तते पुनः, अगर ठीक तरह से श्राद्ध किए जाए करता रहे तो मानवा न वर्तते पुनः, इस भूलोक में नहीं आता है, अर्थात वो ऊंचे लोक में चला जाता है। ये लिख लें कूर्म पुराण। भगवान ने जब कच्छप रूप धारण किया तो कूर्म पुराण का निर्माण किया गया वेद व्यास जी ने। ऐसे कूर्म भगवान कह रहे हैं, तो कूर्म भगवान कहेंगे तो उनको तो खीर नहीं खानी थी। जो तुम्हारे लालच में कह दें भाई तो ब्राह्मण को तो कह दो खीर खाने के लिए कर रहे, उनको तो नहीं खानी थी, वो तो निष्पक्ष भगवान थे। उन्होंने लिखा, ये कूर्म पुराण के अंदर से प्रमाण लिया गया है। श्राद्ध की विधि बताने वाले ग्रंथों में
अनेकानेक प्रकार की विधि बताई है, पर उनको पढ़ने और सुनने से भी वही लाभ मिल जाता है जो आप पिंड प्रदान करते हैं। अर्थात इसलिए रखा गया कि कम से कम कोई नहीं किया हो अब तक या नहीं करेंगे तो ये सुनने से लाभ तो मिल जाएगा हमको। इसलिए शायद इन ट्रस्ट वालों ने बुद्धिमान है इसलिए रखा हो कि चलो हम नहीं करते हैं, इनमें होगा कोई आलसी। सांगी जैसा जो पानी दे रहा ही नहीं जानता है, पानी पीना जानता है। हाँ? तो उन्होंने कह दिया कि हमें सुनने से लाभ हो जाएगा। तो ये प्रमाण भी प्राप्त होता है कि इसके सुनने मात्र से भी लाभ होता है। और जो मनुष्य मोह के वशीभूत होकर के जो निरादर करता है कि ये बकवाद है, क्या रखा है, श्राद्धों में क्या लेना देना है, सब बकवाद की बात है, बेकार धन का व्यय करना है, आदि आदि, ऐसा जो है क्या कह करते हैं वो ते व्यथाम यान्ति दारुणम, ते व्यथाम यान्ति दारुणम, अर्थात वो महान बीमारी, महान आपदाओं, आप महान प्रकार के कष्टों से घिर जाते हैं और पितर लोग रक्षा नहीं करते। ये भी प्रमाण आपके लिए ब्रह्म पुराण के द्वारा सुनाया जा रहा है। ब्रह्म पुराण कहते हैं श्राद्धम न कुर्ते मोहात् तस्य रक्तम पिबन्ति ते, जो मोह वशीभूत अर्थात जो है बकवाद मानकर जो श्राद्ध नहीं करते तो पितर लोग उसके रक्त का शोषण करते हैं, धन का शोषण करते हैं, उसकी आयु का शोषण करते हैं, उसके स्वास्थ्य का शोषण करते हैं। ये ब्रह्म पुराण के अंदर में आप पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं। शापम दत्वा प्रयान्ति चह, और इतना ही नहीं करते, इतना ही कहकर नहीं रहते, वो शापम दत्वा प्रयान्ति चह, वो श्राप भी देते हैं कि तेरा सर्वनाश हो। क्यों श्राप देने के अधिकारी हैं कि मेरे प्रेमियों, अगर ये कहते हैं आप शंका कर दें क्यों करें जी उनके लिए, तो माँ बाप दादा बाबा उनकी कुछ न कुछ जायदाद प्रॉपर्टी अपने पास जरूर है। आप कहते हैं हमारा बाप दादा का तो एक ढेला भी हमारे पास नहीं है, 1 इंच जमीन नहीं है, वो हम तो गांव में छोड़ आए या और जगह छोड़ आए, या हमने तो वो दान करके हम तो बाहर सड़क पे कर दिए उन लोगों ने, परंतु ये पंच भौतिक शरीर उनके वीर्य के बिंदु से और माँ के रज से मिलकर के पैदा हुआ, इसको कहाँ ले जाओगे? ये तो आपको उन्होंने दिया ही दिया है। अब जब उन्होंने ये दिया तो इससे कुछ चाहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वो पितर लोग क्यों हमसे चाहते हैं? चाहत आपकी भी है, चाहत उनकी भी है। पितर लोक में वही जाते हैं जिनके पुण्य बहुत बड़े होते हैं। साधारण पितर लोक भी 8 प्रकार का है, एक नहीं है, 8 विभाग है। उसमें 4 मूर्तिमान हैं और 4 अदृश्य हैं। ये पद्म पुराण का प्रमाण बोल रहा हूँ। वो मूर्तिमान जो देव हैं, जो पितर, उनकी पूजा है, और वो जो आकाश मार्ग में उनकी भी पूजा है। वो सब कुछ कर जाते हैं पर दिल और तबीयत से अन्न और जल का दान नहीं कर पाते बेचारे। वो पितरलोक में चले जाते हैं। तपस्वी बराबर देवताओं से ज्यादा होते हैं, वरदान देने की ताकत उनके अंदर होती है। बलिष्ठ देवताओं से ज्यादा होते हैं पितरलोक में, कम नहीं होते। और तेजस्वी, ओजस्वी, बलस्वी, यशस्वी होते हैं, पर उनके हाथ से अन्नदान नहीं हो पाता। इसलिए अन्नदान के अभाव में उनके पितर, उनके वंशज, उनके परिवार वाले, रिलेशन वाले कुछ जो देते हैं उनको प्राप्त होता है। बाकी तो वरदान जब उनको प्राप्त होगा तो वरदान अभयदान देंगे, तेरा कल्याण करे, तू 100 गुना ज्यादा बढ़े, 1000 गुना बढ़े, रोज रोज 100 गुना बढ़े। आशीर्वाद तो देंगे ही देंगे कि उनको खाने को मिला है। इसलिए ये लिखा है कि न तत्र वीरा जायन्ते, ये हरित स्मृति में आया है कि जो पितर जब श्राप दे दे तो न वीरा, बेटा बेटी तो पैदा हो जाएंगे पर 4 कुकर हो जाएंगे, यानी नालायक बन जाएंगे, क्रिमिनल बन जाएंगे, चोर, डाकू, व्यभिचारी, अनाचारी, दुराचारी हो जाएंगे। वीर नहीं होंगे, दानी नहीं होंगे, धर्मात्मा नहीं होंगे। अरे संतान तो जब शादी करेंगे स्वाभाविक बात तो होनी है, कोई बात ही नहीं, पर वो संतान कहलाने के योग्य नहीं होती। और जो पितर लोग आशीर्वाद देते हैं तो न जायते वीर, जब वो श्राप दे देते तो उस घर के अंदर में वीर संतान या तेजस्वी संतान उत्पन्न नहीं हो सकती, कीड़े मकोड़े पैदा होंगे। इसलिए उनका जो है वरदान लेना बहुत जरूरी है। हरित स्मृति के अंदर में प्रमाण मिला है, श्राद्ध मेनम न कुर्बाणे नरकम प्रतीयते, अर्थात विष्णु स्मृति, विष्णु पुराण नहीं, विष्णु स्मृति में आया है कि जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं वो नरकम यान्ति। वो पितर लोग उसको श्राप दे देते कि तू इसकी वजह तो नरक ही भला, हमें तो नरक दे रहा है, तुझे भी नरक हो।
ऐसा श्राप दे देते हैं तो नरकम यान्ति, वो नरक चले जाते हैं। ये हरित स्मृति के अंदर में, वहां पूरा विष्णु स्मृति के अंदर में ऐसा आया है। श्राद्ध का अर्थ केवल पिंड प्रदान कर देने का नाम ही श्राद्ध नहीं है। श्रद्धा जायते स एव श्राद्धः, अर्थात श्रद्धा पूर्वक जो किया जाए उसका नाम श्राद्ध है। अब शंका उठ जाए, श्रद्धा पूर्वक तो गुरुजी आपकी भी सेवा करते हैं तो क्या आपका श्राद्ध कर रहे हैं? नहीं, देखिए हंसने वाली बात नहीं। हो सकता है कोई बैठा हुआ हो और उसके दिमाग में ये प्रश्न आ गया, इसलिए प्रश्न को मैं पहले ही काट दे रहा हूँ। जब शादी ब्याह कोई 10 तारीख की फला बच्चे की श्रद्धा पूर्वक जो है, लड़के लड़की श्रद्धा पूर्वक मुहूर्त निकलाते हैं, किसी कारण से नहीं होता, तो क्या ये पूछेंगे कि तेरा 10 तारीख को बच्चे का श्राद्ध था, उसका क्या हुआ? ये नहीं। मृत्यु पश्चात यं श्रद्धात् कुर्यते स एव श्राद्धः, अर्थात जीव जब इस भूमंडल से उठ जाता है, मर जाता है, प्रयाण काल कर जाता है और उसके लिए श्रद्धा पूर्वक जो काम किया जाता है उसको शास्त्र ने कहा स एव श्राद्धः, उसका नाम श्राद्ध है। जो भूमंडल में जीव नहीं रहा उसके लिए कर रहे हैं। अरे आपने सामने रह रहे हैं, ये तो आप श्रद्धा से बेश्रद्धा से करते ही रहेंगे, इसमें श्रद्धा क्या है? श्रद्धा तुम करोगे, प्यार में दे दूंगा जय जयरी। पर जो है नहीं भूमंडल में, उसके प्रति श्रद्धा जगा कर करना स एव श्राद्ध, ये शास्त्र ने नियम किया, इसका नाम श्राद्ध है। ये श्राद्ध का प्रमाण दिया। तो श्रद्धाम प्रजा जातम अश्य इति श्राद्धम, पितरों को श्रद्धान मिलता कैसे है? अब शंका मिलती है। जैसे कहते हैं बहुत से कई समाजवाद कहते हैं कि क्या वो लेटर बॉक्स है ब्राह्मण जो उसके पेट में चिट्ठी डाल रहा है उसको मिल गया है, ऐसा कहते हैं। ये पढ़े लिखे तर्क करते हैं ऐसा, पर ऐसा तर्क उनका गलत है, क्योंकि पितरों के लिए अन्न की प्राप्ति निश्चित होती है। अब शंका बहुत से कर दे जी हम पिंड प्रदान करते हैं, पिंड में तो 1 पाव 1.5 पाव 1 किलो आधा किलो वजन होता है। हमारा पितर मर करके हो सकता है चींटी बन गया हो सकता है घोड़ा बन गया हो सकता है हाथी बन गया हो सकता है शेर बन गया हो सकता है देवता बन गया हो सकता है वो ब्रह्मलोक में भगवान के यहाँ चलाकर पार्षद बन गया हो। तो पिंड को वो अगर चींटी के ऊपर पिंड डल गया हमारा पितर, तो चींटी मर गई, तो पिंड वो प्रदान कहाँ का, वो तो नाश हो गया हमारे पितर का। क्यों? चींटी को पिंड अगर गिर गया तो मरेगी, वो तो निश्चित है। और हाथी को पिंड दे दिया गया तो उसके ऊंट के गले में जीरा, हाथी को उससे क्या होना है? हमारा पितर हाथी योनि में चला गया, घोड़े योनि में चला गया, चींटी योनि में चला गया, ऐसी तर्क हो सकती है। आप लोग कर नहीं, पर हो सकता है मन के अंदर में। तो ये मेरे प्रेमियों शास्त्र यहाँ प्रमाण देता है। शास्त्रों का प्रमाण है कि एक श्राद्ध देश है, उस देश में वो अन्न जो हमारा दिया है वो प्राप्त होता है, और वहाँ की व्यवस्था जो नियंत्रित करता है, वहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि चींटी को चींटी के अनुकूल, हाथी को हाथी के अनुकूल, गंधर्व को गंधर्व के अनुकूल, पितर को पितर के अनुकूल, प्रेत को प्रेत के अनुकूल। अर्थात जो मोक्ष हो गया तो वो अपने वंशज, अपने परिवार का प्रसाद पाने के लिए वो विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक से भी वहाँ आते हैं, जहाँ इनका डिपार्टमेंट है श्राद्ध विभाग। जैसे उदाहरणार्थ वेतन का विभाग आपका एक ट्रेजरी है, वो ट्रेजरी में वेतन लेने जाते हैं आप। इस तरह वो नियंत्रण करता है पितरलोक, और पितरलोक का जो है व्यवस्था बनाई हुई है कि वो किस किस तरह से व्यवस्था पहुंचे। अब यहाँ से कहते हैं कि हम जो देते हैं जाति कैसे हैं, तो स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा और स्वधा नाम की 2 देवियां उत्पन्न की गई। स्वाहा देवताओं को भोजन पहुंचाती है, जिसका नाम लेकर आप स्वाहा कहते हैं। जैसे आपने कहा ओम नमो नारायणाय स्वाहा, तो नारायण के डिपार्टमेंट में गई। शिवाय स्वाहा, रुद्राय स्वाहा, रामाय स्वाहा, रामभद्राय स्वाहा, रामचंद्राय स्वाहा, ये डिपार्टमेंट में स्वाहा देवी वहां तक पहुंचाती है। और स्वधा नाम की जो देवी है वो पितरों तक अन्न पहुंचाने का उसका काम है डिपार्टमेंटली। आपने दे दिया, वो बिल्कुल अपना उसको जो है अपना फिक्स डिपॉजिट में पहुंचाती है। कौन? स्वधा नाम की देवी। तभी कहते हैं स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो स्वाहा और सुधा का उन्होंने निर्माण किया, और भोजन जो है क्या कहते हैं कि पहुंचाते हैं।